कन्या राशि वालों, कैसा रहेगा जुलाई 2026 का ये महीना। इस महीने आपकी जिंदगी में बड़ा उथल पुथल दिखाई पड़ रहा है। सुनामी आने वाली है, ध्यान पूर्वक सुनिए। और अगर आपने ये एक गलती करी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने की जरूरत है, क्योंकि जुलाई के महीने में महापरिवर्तन आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है और ये परिवर्तन किसी सुनामी से कम नहीं होगा, लेकिन होगा आपके लिए पॉजिटिव ही। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो रामेश्वर और आप सभी का स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जुलाई के महीने में ग्रहों की ऐसी चाल में परिवर्तन होगा जिसको देख करके आप खुद शॉक हो जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। ध्यान पूर्वक सुनिए दोस्तों। ग्रह स्थिति बता रही है कन्या राशि कि आप लोगों के 11th हाउस में गुरु बुध शुक्र की युति बनेगी। ये युति एक तरीके से बहुत ज्यादा लाभप्रद साबित होने वाली है। स्टार्टिंग में 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच में आपकी जीवन में जबरदस्त बदलाव आएगा। अगर आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे हैं नया बिजनेस शुरू करने की या नया करियर स्टार्ट करने की, बिजनेस के साथ में कुछ और बिजनेस ऐड ऑन करने की, या नौकरी के साथ में छोटा मोटा साइड में बिजनेस करने का सोच रहे हैं कन्या राशि वालों, शुरुआत कर दीजिए। समय आपके पक्ष का रहने वाला है। इससे बेहतर समय नई शुरुआत के लिए नहीं मिल सकता। सबसे पहले समझेंगे जो गुरुदेव है वो चल रहे हैं पुष्य नक्षत्र में, और पुष्य नक्षत्र है पोषण का नक्षत्र। इस नक्षत्र में किसी भी कार्य की शुरुआत की जाए या कोई पेड़ लगाया जाए तो उस पे बहुत अधिक फल लगेंगे, आप ये तय मानिए। इस समय हो सकता है जीवन में आपको कम लाभ मिले, लेकिन इस समय किया गया काम आपको आगे आने वाले जीवन में बेहद बेहद प्रॉफिट देने वाला है। बहुत अच्छा समय है दोस्तों। कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं तो कीजिए, विशेष तौर पर ठीक है। सूर्य देव 15 तारीख को राशि चेंज करके कर्क राशि में संचरण करेंगे। आप क्या जाएंगे 11th हाउस में। 11th में बुध देव पहले से ही विराजमान है और 7 तारीख को बुध देव यहां से निकल करके जाएंगे आपके 10th हाउस में। दोस्तों साफ साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं कि जब भी सूर्य देव कर्क संक्रांति होती है सूर्य देव की, यानी कर्क राशि में जब जब वो रहते हैं तब तब आपको विशिष्ट लाभ मिलेगा। चाहे आप सूर्य आराधना कीजिए, चाहे आप भगवान शिव की आराधना कीजिए या गणेश जी की आराधना कीजिए, चतुर्थी को बहुत शुभ फलों को देने वाला होगा। दूसरी बात, मैनिफेस्टेशन के लिए काफी अच्छा समय रहता है ये। ना बुरा बोलिए, ना सुनिए, ना समझिए। अपना हित चाहते हैं तो अपने लिए अच्छा अच्छा बोलिए और फिर देखिए कैसे पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के जीवन में आते हैं। बदलाव अवश्य आएगा, लेकिन कर्म करना पड़ता है, पॉजिटिव सोचना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है, तभी आपकी किस्मत आपका साथ देती है। अब किस्मत की बात हो रही है तो बात कर लेते हैं भाग्य की। भाग्य भाव में रहेंगे आपके मंगलदेव, और मंगलदेव इस समय 8th हाउस के लॉर्ड बन करके भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं। अचानक से चीजों में बदलाव आएगा। आपको लग रहा है मेरा काम नहीं हो रहा, मैं थक गया, परेशान हो गया, थक हार करके आपने उसको अवॉइड कर दिया। 2 दिन बाद पता चलेगा वही काम आप लोगों का बन गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें किस्मत साथ नहीं दे रही, लेकिन कन्या राशि वालों को इस समय लगेगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही, फिर अचानक से बूस्ट मिलेगा। अचानक से डाउनफॉल में जाएंगे, फिर अचानक से आपकी लाइफ ऊपर आएगी एकदम से। कन्या राशि वालों को किस्मत का साथ मिलेगा, धार्मिक आप हो जाएंगे। हड़बड़ी आप लोगों को बहुत ज्यादा होने वाली है और पैर एक जगह नहीं टिकेगा आपका। आपको कभी आप इधर जाएंगे, कभी आपको लगेगा मैं इसके घर चले जाता हूँ, कभी लगेगा कि मैं यहाँ चले, मतलब यात्राओं का आपका ज्यादा मन करेगा इस समय।
या आप प्लानिंग कर चुके होंगे कि 2 दिन के लिए ही बाहर चले जाएं कहीं। ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। इंजीनियर्स के लिए, साइंटिस्ट के लिए या फिर जो बच्चे हायर स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए जुलाई का महीना बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। कुछ नई क्रांति आप अपने जीवन में ला सकते हैं, कुछ नया आप शुरू करते हुए दिखाई पड़ रही है। ऑकल्ट साइंस वगैरह से जुड़े हुए हैं या फिर साइकोलॉजी के स्टूडेंट है, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़े बदलाव के संकेत यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और ये पॉजिटिव है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आपको लगे मेरे जीवन में उथल पुथल कैसे हो गया, या मेरे जीवन में अचानक से चीजें कैसे छूट गई, लेकिन ये आपके बेहतर भविष्य के लिए ही हो रहा है। जो होगा वो आपके हित में ही होगा। आज आपको बुरा लग सकता है लेकिन आगे आने वाले दिनों में आपको ही फायदा मिलेगा। बात करते हैं करियर की। करियर के लिहाज से बहुत बहुत शानदार है। जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म होगी, नए अवसर मिलेंगे। खासकर सरकारी सेवाओं में आपका नाम होने वाला है। पद प्रमोशन के योग यहाँ पर साफ दिखाई पड़ते हैं। जो लोग ट्रांसफर लेना चाह रहे हैं वो लोग अप्लाई कीजिए, आपके होम टाउन की तरफ ट्रांसफर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी बात है जो कार्य क्षेत्र पर बॉस से अगर अनबनती या कलीग से आपकी नहीं बन रही है तो उसमें भी फेरबदल दिखाई पड़ रहा है। बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है बॉस का ट्रांसफर हो जाए या फिर आपकी जिससे नहीं बन रही उन लोगों का ट्रांसफर कहीं हो जाए या आपका ट्रांसफर हो जाए। तीनों स्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर मैं साफ शब्दों में मैं बताऊं आपको तो कार्य क्षेत्र पर जितनी परेशानी आ रही थी वो खत्म होगी। यहाँ पर 7 तारीख के बाद में बुध देव भी आ जाएंगे तो आपको 7 से लेके 15 दिन यानी 7-8 दिन ऐसे जबरदस्त मिलेंगे जब आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे। करियर की चिंता खत्म होगी, नई राह मिलेगी। कोई इंटरव्यू होने वाला है उसमें आप सफल होंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में टारगेट पूरे होंगे। मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन करना चाह रहे हैं या स्विच करना चाह रहे हैं कंपनी, तो ये समय आप लोगों के लिए बेहद खास रहेगा। जिन कंपनीज को प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा और जिन कंपनीज का नाम कन्या राशि से शुरू होता है तो आप ये तय मानिए कि आपकी कंपनी लाभ में ही जाएगी। प्रॉफिट हाउस एक्टिव रहेगा, अच्छे प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। और इसके साथ साथ अगर काम समय पर नहीं हो पा रहा था तो वो काम भी आप लोगों का होगा। विदेश यात्राओं के योग प्रबल दिखाई पड़ रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज भी जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हैं क्योंकि शुक्रदेव 5 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आएंगे आपके 12वें भाव में और ये भाव ही है यात्राओं का, आपके विदेश संबंधों का। तो ये समझ लीजिए विदेश से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, व्यापार है, जॉब है, सब में आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। सावधानी एक रखनी है आपको बेहद, क्योंकि इस समय फाइनेंस से रिलेटेड आपको थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। कुछ नया काम करेंगे तो लोन की भी स्थिति हो सकती है। दिमाग पर थोड़ा प्रेशर आप ज्यादा ले लेंगे, लोड लेंगे और ओवर थिंकिंग से आपको बचना पड़ेगा क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। विद्यार्थी मौज शौक में ज्यादा रहेंगे, पढ़ाई में उनका कम मन लगेगा और फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा कि मैंने अपना समय काफी खराब कर दिया। तो इससे अच्छा है कि आप में समय की प्लानिंग कीजिए, इंजॉय भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, ये आपके अपने हाथ में है। तो इसको अच्छे से प्लान करके आप आगे चलिए तो आप इस स्थिति से बच सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। हार्मोन इम्बैलेंस हो सकते हैं या फिर डायबिटीज वगैरह ज्यादा बढ़ सकती है। आप थोड़े से लापरवाह दिखाई पड़ेंगे, थोड़े से लेजी कहीं ना कहीं हो जाएंगे। आपका जो माइंड सेट है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, क्योंकि लगातार जो शनि की दृष्टि है वो आपके लगन को प्रभावित किए हुए है। तो इस समय कन्या राशि वालों कल पे काम मत छोड़िए। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आ रहा है तो उसको अभी की अभी इम्प्लीमेंट कीजिए, काम पे लग जाइए। क्योंकि अगर आपने उस आइडिया पे काम नहीं किया तो वो आइडिया किसी और को दे देगा परमात्मा। तो इससे अच्छा है आप उसका फायदा उठाइए। हेल्थ के लिहाज से लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, अपना विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि आपके राशि के लॉर्ड थोड़े दिनों बाद में वक्री हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है। अब मानसिक परेशानियां ज्यादा महसूस करेंगे और भ्रम की स्थिति तो लगातार आपके साथ में बनी हुई है ही। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो हेल्थ के लिहाज से उतार चढ़ाव आप लोगों को देखना पड़ेगा। आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है। कुछ भी साइन करते वक्त उसको पढ़िए, जांचिए। अपना पासवर्ड किसी को मत बताइए क्योंकि इस समय ऑनलाइन ठगी बहुत ज्यादा होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो कोई आपको, आपका मित्र भी बोलता है कि पासवर्ड वगैरह दे दीजिए, तो नहीं देना है। एक बार बिल्कुल नहीं देना है, किसी को पासवर्ड नहीं देना है अपना। और कोशिश कीजिए कि एक्शन ज्यादा ले, सोचे कम, बातचीत कम करे, एक्शन पर फोकस ज्यादा कीजिए। अब बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की।
इस समय जो लव एंड रिलेशनशिप में आपकी खिन्नता आई हुई थी, आपको अकेला रहना पसंद था, ठीक है? या पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो ये समय आपके लिए काफ़ी रोमांटिक दिखाई पड़ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस का जो प्रेम था, वो भी थोड़ा-सा पास आ जाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी, रिश्ते पहले से काफ़ी मधुर होंगे। पार्टनर का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा, घर परिवार में खुशियाँ आएँगी। आप बहुत अहमियत रखते हैं अपने परिवार के लिए। परिवार वाले आपको मानते भी हैं। मैं कहूँ कि फैमिली ऑफ द हीरो आप इस समय रहने वाले हैं। भाग्य में भी एक आग लगी हुई है, एक उछाल आएगा, एक तूफान आएगा, क्योंकि मंगल आपके भाग्य भाव में है। ऐसी स्थिति में किस्मत का भी आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा। आप हमेशा आपको लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, अचानक से आप तैरने लग जाएंगे। ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको जुलाई के महीने में। भगवती की शरण में रहिए। 15 जुलाई से नवरात्रि स्थापना हो जाएगी, गुप्त नवरात्रि चलेगी, तो भगवती का आप ध्यान कीजिए और माता को मानिए, अच्छे काम कीजिए। केतु भी मघा नक्षत्र के तीसरे चरण में चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूजा पाठ किया हुआ, आपका दान दक्षिणा दिया हुआ आपके ही आड़े आता है। तो दोस्तों ये थी कन्या राशि वाले जातकों को लेकर के चर्चा। अब उस विशेष उपाय को मैं बता देती हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। कन्या राशि वालों, आपको चतुर्थी के दिन गणेश भगवान की पूजा करनी है। अभी आप पे डिपेंड करता है, आपको अच्छी संस्कृत वगैरह आती है, आपको इंटरेस्ट है पाठ वाठ करने में, तो भाई गणेश चतुर्थी का पाठ कीजिए, गणेश जी के सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। चतुर्थी को विशेष, बुधवार को चाहे आप करें चाहे ना करें, चतुर्थी अगर है महीने में तो आपको विशेष तौर पर करना चाहिए। और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आ जाए तो बहुत ही उत्तम है। सब कष्टों को, सब दुखों को दूर करने वाली ये चतुर्थी होती है। और मैं वापस से आप लोगों को याद दिला दूं कि करक संक्रांति में किया गया पूजा पाठ, जप तप हवन, सब कुछ दोगुना फल देने वाला होता है। तो आप इसको विशेष तौर पर कीजिए और इस महीने का लाभ उठाइए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये चर्चा? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में जय गणेश अवश्य लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।